सोल में हो, चाहे आप रेगुलर में हो, चाहे आप एनसीबा में हो, आप किसी भी कोर्स में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आज के वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। अगर आपके पास वैल्यू एडिशन कोर्स में रीडिंग इंडियन इंग्लिश फिक्शन का सब्जेक्ट है तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये पेपर आपका जो आएगा 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा उसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने, उसमें आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा करना, जो कि होगा आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में आपके 3 शॉर्ट नोट होंगे, उसमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं आपको। बात आई पार्ट 1 के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन की, उसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको टोटल 3 अटैम्प्ट करने हैं उसमें से पार्ट 1 से। अब बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो होगा आपका वो रहेगा आपका 6 क्वेश्चन से। तो 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें होने वाले 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो पार्ट ए रहेगा आपका 30 मार्क्स का, पार्ट बी रहेगा वो 40 मार्क्स का। टोटल आपके 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स मिलेगी या फिर आपको 2.5 आवर्स मिलेगी। मोस्टली 2 आवर्स ही आपको मिलेगी, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे। अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा मिलेगी, यानी कि 2.5 आवर्स मिलेगी। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो बात रही थी एग्जाम पैटर्न की। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अगर आप इस चैनल में नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। पहली बात करें तो कंपैरेटिव रीडिंग, ये आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कल्याणी इन अनाथ मठ, 3 नॉवेल्स है इसमें टोटल। एक तो आपकी ई.एम. फोस्टर की हो गई है एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल। सेकंड है आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की, उनकी है आपकी नोवेल्स आनंद मठ। एंड थर्ड नोवेल्स आपकी चमन नहल की है, जो कि है आज़ादी। तो ये 3 नोवेल्स तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब थर्ड नोवेल्स बीच में से ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इस जो पेपर है ये आपका, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट की बैक आ जाती है। तो वो बैक किस वजह से आती है, आई डोंट नो किस वजह से वो उनकी बैक आती है, वो लिखते हैं या नहीं लिखते। बट इतना बता दो आपको, अगर आपने इसमें समरीज और कैरेक्टर्स के नाम को अच्छे से रट लिया, पोइट्स के नाम को पढ़ लिया जिन्होंने इसका नोवेल्स को दी है, तो फिर आप इस पेपर को ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बुक में से ही बनेंगे, आपके जो बीच के जो बुक है आपके बीच में से ही बन सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि नॉवेल्स में से ही आपके इसमें क्वेश्चन बनते ही है। तो आपके शॉर्ट नोट देख लिया आपने, ये 3 कंपैरेटिव रीडिंग, कल्याणी आनंद मठ एंड लाला कांचीराम इन आज़ादी। आगे और भी शॉर्ट नोट देखेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहना। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो वुड यू एग्री द थीम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाई एन रीडिंग अ नोवेल। जब हम रीड करते हैं नॉवेल्स की, उसकी थीम्स और इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को आपको बताना है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है और उसकी क्या क्या थीम्स है। वुड यू एग्री एंड गिव अ रीजन आंसर विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको इसका आंसर देना है। थर्ड आपका रह गया, हाउ डज आनंद मठ डिपिक्ट द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, एनालाइज इट्स सिग्निफिकेशन। अब बात करें आपकी फोर्थ क्वेश्चन की, जो आज़ादी से है। with reference to the autobiographical elements in the novel Azadi, discuss how the personal experience enable or not the authority of telling its impact on the readers। फिफ्थ आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन, अच्छे प्रैक्टिस कर लेना, आगे और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। सेवन्थ जो कि आनंद मठ से है, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। सेवन्थ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है नोवेल आज़ादी से, एक्समाइन द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड फिक्शन। ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ जाना प्रिपेयर करके। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है ज़्यादातर। एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन ऑफ द सन्यासी रिबिलियन इन आनंद मठ। नाइन्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाउ डू यू इवल्युएट द करेक्टर ऑफ द नोवेल। अब आगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे हम। डिस्कस द थीम्स पैरिशियन एंड इट्स प्रेजेंटेशन इन आज़ादी। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यूसली देखना, और चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।
अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो आगे की क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्रिटिकली, जो आपका एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, क्रिटिकली कमेंट ऑन आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस आनंद मठ की नॉवेल्स को अच्छे से पढ़ लेना, जो कि किसने दे रखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ज़्यादातर बनते हैं आपके। एक आज़ादी हो गया आपका, एक एक्सपेक्ट ऑफ द नोवेल हो गया जो E.M. फोस्टर ने द्वारा दी गई है, और जो आपकी थर्ड है आज़ादी, वो चमन लहल के द्वारा दी गई है। किसकी? चमन लहल के द्वारा। तो ये 3 नॉवेल्स को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो एक बार क्लियर कर लोगे इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, तो अच्छे से पेपर आपका जाने वाला है, आई होप। अब देख लेते हैं, हाउ फॉर इज जस्टिक टू से दैट नोवेल रिफ्लेक्ट सोसाइटी राइट एंड क्रिटिकल नोट विथ रेफरेंस टू वन नोवेल दैट यू हैव रीड इन द दिस कोर्स। तो आपको बताना है इसमें। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, राइट ब्रीफली अबाउट कैरेक्टराइज चटर्जी, जो सोशल इश्यूज अबाउट हिंदुइज्म एंड वुमेन है, उसके बारे में आपको बताना है इसमें। क्रिटिकली कमेंट ऑन द इशू जेंडर इन द नोवेल आनंद मठ। तो इसमें से क्वेश्चन बनना है, कंपलसरी है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ सॉन्ग इन द नोवेल आनंद मठ। और देख लेते हैं क्वेश्चन आपके, ये आपका क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट एक्सपेक्ट द नोवेल बाय E.M. फोस्टर इज़ वेरी लॉन्ग आंसर टाइप फ्रॉम। अब आगे और क्वेश्चन को अब देखते हैं। ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली कमेंट ऑन द इशू द जेंडर इन द नोवेल आनंद मठ, गिव अस डिटेल्स रिव्यू ऑफ चमन नहल आज़ादी। तो आज़ादी से क्वेश्चन बनता है आपका एक। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करूँगा, उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनने वाले हैं और क्वेश्चन से। तो अब देख लेते हैं, राइट अबाउट चमन नहल इन हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। और देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, एनालाइज द करेक्टर ऑफ लाला कांसीराम इन द नोवेल आज़ादी। तो नोवेल आज़ादी से भी क्वेश्चन आपके प्रिपेयर करके जाना बनते बनते। अब देख लेते हैं नेक्स्ट को, हाउ इज लाला कांसीराम लाइफ अफेक्ट बाय द पेरिशर। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो। और देख लेते हैं अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत यूज़फुल लग रही होगी। अब देख लेते हैं इसके शॉर्ट नोट्स की, क्या क्या शॉर्ट नोट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने कुछ भी नहीं आता होगा, अगर आपने कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कर लिया तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम के टाइम जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो क्वेश्चन पेपर और इसको एक बार मैचिंग कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से आ रखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आ रखे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके शॉर्ट नोट्स की। अगर क्वेश्चन आपके आए तो प्लीज़ थैंक यू जरूर लिखना। आप देख लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि टॉपिक्स की, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से बन सकते हैं शॉर्ट नोट में। तो बात करूँ मैं, पहला जो आपका बनेगा वो बनेगा, इज़ द एनी सिग्निफिकेशन इन द अंडरस्टैंडिंग अ नोवेल जर्न एंड कॉन्टेक्स्ट व्हेन रीडिंग। बी में देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेंस ऑफ वुमेन इन आनंद मठ। सी आपका, पोर्ट्रेयल ऑफ मुस्लिम फिगर्स इन आज़ादी। डी हमारा देख लेते हैं हम, द रोल ऑफ द सिटिंग इन आर नोवेल एंड ड्रो डस जो इट इन इन्फ्लुएंस द स्टोरी एंड करेक्टर्स। स्टोरी के करेक्टर्स को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सिग्निफिकेशन ऑफ द स्टोरी, वंदे मातरम से तो आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो वंदे मातरम आनंद मठ की जो सॉन्ग है उसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जो द स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल आज़ादी है, आपको इसमें भी पढ़ के जाना है, जो चमन लहल द्वारा आज़ादी जो नोवेल दे रखी है इसके स्ट्रक्चर क्या था आपको इसमें बताना है। हाउ डू टेक नोट्स वाइल रीडिंग आ फिक्शन, इसमें बताना है कि हाउ टू टेक का नोट्स, ये एक नोट्स को कैसे लेते हैं, यानी कि वाइल रीडिंग फिक्शन, रीडिंग करते टाइम। वुमेन इन द आनंद मठ, तो ये से आपको पढ़ना है। नैरेटिव टेक्निक इन आज़ादी, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, इन तीनों को आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं और क्वेश्चन को आगे। कल्याणी आनंद मठ हो गया आपका ये, इशू जेंडर इन द नोवेल, और आनंद मठ इट्स एक क्वेश्चन आपका, इट्स इन ओपन, तो दैट लिटरेचर इन
मिरर ऑफ लाइफ, डू यू एग्री, डिस्कस। अब देख लेते हैं और शॉर्ट नोट्स का कुछ। आपका एक क्वेश्चंस, राइट शॉर्ट नोट ऑन नैरेटर रोल इन फिक्शन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द नोवेल आज़ादी। तो ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं और क्वेश्चन की आपकी। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा एक ये बनेगा, हाउ इज लाला काशीराम इज लाइफ अफेक्टेड बाय पेरिटिशियन, हाउ डज आनंद मठ डिफील द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनियन एंड द। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। आज़ादी से एक क्वेश्चन फिर से आ गया एक, अंडर स्कोप द कॉमन लियन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने टफ है। अगर आपको आता भी नहीं होगा, अगर आप उसके बारे में कुछ पता भी होगा तो आप लिख सकते हैं इसे। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, एलोबरेट करना है आपको इसे। डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चर कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं। एंड द इम्पैक्ट ऑफ लिटरली टेक्निक्स इन द नॉवल, गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। कमेंट ऑन डिपिक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द इन अनंत मठ। ठीक है, और देख लेते हैं आगे को। तो इसमें से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्ज़ाम में। तो ये आपका अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है आपका ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये हो गया आपका। और ये आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं। कमेंट ऑन द थीम नेचुरल इन आनंद मठ। आनंद मठ से देखिए आप, आज़ादी और आनंद मठ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एम फोस्टर जो आपकी नोवेल है उसमें से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सेकंड और थर्ड यूनिट से ही बनते हैं। जो आपका वंदे मातरम उस सॉन्ग को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। आज़ादी इन द नोवेल द शो हाउ नेशन फुल विक्टिम। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है इम्पोर्टेंट। तो इसमें से ज़्यादातर इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के आपके आते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, समरी से अगर आपको आती होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, क्योंकि ये समरी टाइप के क्वेश्चन है एकदम नोवेल रिलेटेड। तो देख सकते हैं, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट ऑफ अ नोवेल। और देखते हैं हम एक आपका, इसमें से क्वेश्चन बनना है सन्यासी रिलिविलियन का। तो इसे पढ़ लेना आप, ठीक है। और मैं अगर ऑप्शन दिया तो आपको एक ऑप्शन को ही करना है। तो ये आपका जो डिस्क्राइब करना है आपको सिग्निफिकेशन ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम इन आनंद मठ। ये तो आपका आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये हो गया आपका एक, ये हो गया इम्पोर्टेंट है आपका ये भी। और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं आगे। तो ये आपका है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और ये इम्पोर्टेंट। और लास्ट में हम देख लेते हैं और शॉर्ट नोट्स को। रीडिंग स्ट्रेटजीज ऑफ फिक्शन, यानी कि स्ट्रेटजीज क्या क्या है रीडिंग करते समय हमें। महिंद्रन आनंदमठ, लाला कांशीराम की इन आज़ादी, और हैव द नोवेल्स एक्वायर्ड एक्सटेंसिव। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक आपका ये हो गया। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेशन ऑफ टाइटल आनंद मठ, इस रीडिंग इन नोवल एक्टिविटी ऑफ आर्ट, एलिब्रेट, एक्सप्लोर हाउ गांधी फिगर्स इन द नोवेल आज़ादी। तो ये थे कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीडिंग इंडियन इंग्लिश फिक्शन के। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करके जाओगे अच्छे से, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इसके आंसर्स की, तो आप अच्छे ईजिली से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी और रीडिंग इंडियन इंग्लिश फिक्शन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आई होप आपको रीडिंग इंडियन इंग्लिश फिक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है, कितने मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है पूरा का पूरा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और एक प्यारा से कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कितनी यूज़फुल लगी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट